Good morning, students. Today I am discuss BSc third year paper first inorganic chemistry के बारे में आज पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सिलिकॉन्स एंड फॉस्फेजिन्स। सिलिकॉन्स एंड फॉस्फेजिन में जो है इनऑर्गेनिक पॉलीमर या अकार्बनिक बहुलक। जो अकार्बनिक बहुलक हैं उसे जानने के लिए, उसे पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता करना होगा कि बहुलक या पॉलीमर क्या होता है। तो बहुलक उन्हें कहते हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बने होते हैं और एक बड़ा भाग या बृहद भाग बनाते हैं, तो उन्हें हम पॉलीमराइजेशन कहेंगे। और जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर ये बना होता है उसे हम पॉलीमर कहते हैं। तो एक ही परमाणु से जब बहुलक बनता है या पॉलीमर बनता है तो उसे हम एकलक या समजात बहुलक कहेंगे। जब इसमें एक से अधिक, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा कार्बन या कार्बन के अतिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ या दूसरा तत्व यहाँ पर जब जुड़ा होगा चैन में तो उसे हम असमजात बहुलक कहेंगे। और जब यहाँ पर समजात के कुछ तत्व और असमजात के कुछ अल्टरनेट आएंगे तो उसे हम मिश्रित बहुलक कहेंगे। तो इसको हम विस्तार से आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलिकॉन्स एंड फॉस्फेजिन्स, और ये जो वीडियो है वो उसका पार्ट 1 है। इसके आगे का वीडियो सेकंड पार्ट बाद में आएगा। तो शुरुआत करते हैं अकार्बनिक बहुलक या इनऑर्गेनिक पॉलीमर। यहाँ पर यदि कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों के परमाणुओं से बनी हुई बहुसंख्यक इकाइयां बंधों द्वारा जुड़कर एक बृहद अणु बनाती हैं, जो पिघलने पर या विलय होकर भी बृहद अणु के रूप में बनी रहती हैं, तो ऐसे अणु को अकार्बनिक बहुलक कहते हैं या इनऑर्गेनिक पॉलीमर कहेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि कार्बन के अतिरिक्त और कोई दूसरा तत्व वहां पर परमाणु से मिलकर कोई बड़ी संख्या में एक जाल बनाता है या कोई श्रृंखला बनाता है, और उसे जब उसे पिघलाते हैं या उस विलय होने के बाद भी क्या है कि वहां पर एक बृहद या बड़ी संरचना बनी रहे तो उसे हम क्या कहेंगे, अकार्बनिक बहुलक कहते हैं। तो अकार्बनिक जो बहुलक है वो क्या होता है, अकार्बनिक बहुलक को सबसे पहले अब इसके देखेंगे वर्गीकरण कि जो अकार्बनिक बहुलक है, अकार्बनिक बहुलकों का वर्गीकरण। तो अकार्बनिक बहुलकों का वर्गीकरण किसने किया था, हंटर ने किया था। हंटर ने जो अकार्बनिक बहुलकों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1 है समजात बहुलक परमाणुक बहुलक। तो कहने वाली ये है समजात में एक ही जात के, मतलब कि एक ही तत्व यहाँ पर जुड़ा होगा श्रृंखला में। तो यहाँ पर देखते हैं इनकी संरचना का आधार केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। जैसे यहाँ पर ये एक संरचना दी हुई है जिसमें एक ई दिया हुआ है और ई यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट या तत्व है, जबकि आर क्या है, आर हमारा आर जो होता है ये जो इसको हम कहते हैं एल्किल ग्रुप। ये जो आर है ये एल्किल ग्रुप है, और जो ई है, ई क्या है यहाँ पर एलिमेंट्स। तो यहाँ पर ई एलिमेंट को शो करेगा और
R एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो संरचना है उसमें समजात है, क्योंकि यहाँ पर E सिंगल बॉन्ड E सिंगल बॉन्ड E सिंगल बॉन्ड E सिंगल बॉन्ड E और प्रत्येक E से 2 मेथिल ग्रुप या 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो E है, तो E यहाँ पर क्या है, कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकती है, जर्मेनियम हो सकता है अथवा टिन हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम कार्बन लेंगे तो E की जगह पर क्या आ जाएगा, प्रत्येक कार्बन आ जाएगा। और कार्बन से R अगर लेंगे यहाँ पर तो R क्या है, मेथिल, 2 मेथिल ग्रुप ऊपर नीचे जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम E की जगह पर सिलिकॉन लें तब भी सिलिकॉन से भी 2 मेथिल ग्रुप जुड़े रहेंगे। अगर जर्मेनियम लें तब भी यही कंडीशन होगी कि जर्मेनियम 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 हर जगह हो जाएगा और R जगह पर 2 मेथिल ग्रुप जुड़ जाएंगे। इसकी एक संरचना हम यहाँ पर बना के देख रहे हैं। देखिए, अगर हम कहें यहाँ पर जर्मेनियम की बना रहे हैं तो इस तरह आदि, इस तरह इसकी एक संरचना बन जाएगी सभी की। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर विषम परमाणु बहुलक। जो विषम परमाणु बहुलक होते हैं तो इनकी देखिए संरचना किस तरह होगी। इनकी संरचना का आधार विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से बनता है। इन्हें निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। तो इन्हें हम जो दर्शाएंगे, सबसे पहले हमने देखा कि जो E था, यहाँ इस चैन में E के बाद सिंगल बॉन्ड स्मॉल n, सिंगल बॉन्ड कैपिटल E और सिंगल बॉन्ड स्मॉल n, सिंगल बॉन्ड कैपिटल E, सिंगल बॉन्ड स्मॉल n, सिंगल बॉन्ड, और प्रत्येक E से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब कहने में ये हुआ कि ये असमजात है। कहने में इसमें एक तत्व के अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व भी यहाँ पर मिला हुआ है या इस चैन में जुड़ा हुआ है। तो जो N है, N एक क्या है, ऋणात्मक तत्व है, नेगेटिव एलिमेंट है। और ये कैसे होते हैं, सिलिकॉन्स के जो सिलिकॉन्स होते हैं उनके, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है R2SI सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन। तो जो सिलिकॉन्स हैं उसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक इसी तरह यहाँ पर जो N है वो क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन या कोई ऋणात्मक तत्व यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर अगर N बराबर O ले लें, यहाँ पर क्या ले लें हम SI ले लें, तो क्या हो जाएगा इसकी संरचना। इसको अगर हम कहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर R2 और SI ले लें, यहाँ पर SiO, फिर से हम यही करेंगे R2 SiO, इस तरह एक संरचना बनती जाएगी इसकी। तो ये हो गया आपका असमजात बहुलक। ठीक इसी तरह अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3, संकर विषम परमाणु बहुलक। तो कहने वाली ये है, संकर यहाँ पर क्या है, संकर उसे कहेंगे या हाइब्रिड कहते हैं कि जब समजात का कोई एक एलिमेंट और विषम परमाणु का कोई एक एलिमेंट दोनों आपस में मिलकर संरचना बनाएंगे तो उसे हम संकर विषम परमाणु बहुलक कहेंगे। इन्हें निम्न चित्र से दर्शाते हैं। तो कैसे दर्शाएंगे, सिंगल बॉन्ड E सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड E सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड E सिंगल बॉन्ड R और सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो E है, E मीन्स यहाँ पर क्या है, कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है और जर्मेनियम हो सकता है, टिन हो सकता है।
जबकि हमने बताया कि जो R है, R क्या है, यहाँ पर एल्किल ग्रुप है, और एल्किल ग्रुप में यहाँ पर R आपका एक CH2 या मिथिल ग्रुप हो सकता है। तो कहने वाला ये है कि SI ले सकते हैं, यहाँ पर R जगह पर हम CH2 ले सकते हैं, SI CH2 SI CH2। तो इस तरह यहाँ पर ये एक संकर बहुलक बनेगा। जहां पर देखिए R क्या है, द्विक क्रियात्मक कार्बन समूह, जैसे कि सिल मेथिलीन्स। तो ये जो है E बराबर जो है यहाँ पर SI है, और R बराबर क्या है, CH2 है, और प्रत्येक E से क्या जुड़ा होता है, 2 मिथिल ग्रुप जुड़े होते हैं। तो इस तरह ये एक इसकी संरचना बनेगी, जिसे हम कहते हैं संकर विषम परमाणु बहुलक। तो यहाँ पर जो हमारे इनऑर्गेनिक बहुलक होते हैं वो टोटल 6 होते हैं, जिसमें हमने यहाँ पर 3 जो बहुलक हैं उनके बारे में इस पार्ट में हमने आज पढ़ा हुआ है, और इसके आगे के 3 पॉइंट जो हैं हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसका दूसरा पार्ट जो है सिलिकॉन्स एंड फॉस्फोजीन्स का पार्ट 2 में हम आगे के बहुलकों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।